अब अपन देखते हैं उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। उत्तर वैदिक कालीन सबसे पहले हमने भौगोलिक स्थिति देख चुके हैं, लोहा का प्रयोग इसमें हुआ था वो भी देख चुके हैं, लेकिन सबसे पहले अपन इसकी राजनीतिक जीवन देखते हैं। तो जो छोटे छोटे जन थे वो मिलकर अब जनपद में परिवर्तित हो चुके थे। पुरु और भरत मिलकर कुरु, तुर्वस और क्रीवी मिलकर पांचाल बन चुके थे। सभा और समितियों का नियंत्रण राजा पर से समाप्त हो चुका था, लेकिन अथर्ववेद में इन्हें प्रजापति की दो पुत्री के रूप में बताया गया है। सबसे प्राचीन संस्था विदत उत्तर वैदिक काल तक समाप्त हो चुकी थी। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐत्रेय ब्राह्मण में बताया गया। अलग अलग दिशा के राजाओं को अलग अलग नाम से जाना जाता था, जैसे उत्तर के को विराट, दक्षिण के को भोज, पूर्व के राजा को सम्राट, पश्चिम के राजा को स्वराट और मध्य के राजा को राजा कहा जाता था, जबकि सार्वभौमिक विजेता को एक राट कहा जाता था। और सबसे पहले एक राट बनता है महापदम नंद, नंद साम्राज्य का या नंद वंश का संस्थापक। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का भी उल्लेख मिलता है, जो कि मृत्युलोक के देवता है। राज्याभिषेक अगर देखें तो पहली बार उत्तर वैदिक काल में राजा का राज्याभिषेक होना प्रारंभ हुआ, क्योंकि इससे पहले राज्याभिषेक नहीं हुआ करता था। क्योंकि राजसूय यज्ञ संपन्न होने लगा राज्याभिषेक के लिए, और राजसूय यज्ञ का विस्तृत वर्णन हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जिसमें 17 प्रकार के जलों से राजा का अभिषेक किया जाता था। किसमें? राजसूय यज्ञ में, राज्याभिषेक के दौरान। रत्निन क्या थे? राजा के जो उच्च पदाधिकारी थे उन्हें रत्निन कहा जाने लगा, और 12 प्रमुख रत्निनों का उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में। सेनानी जो था वो सबसे प्रमुख रत्निन था, उसके बाद पुरोहित, फिर युवराज जो कि राजा का पुत्र था, महिषी जो कि पटरानी हुआ करती थी, सूत जो कि राजा का सारथी था, ग्रामणी जो कि ग्राम का प्रमुख था, छत्ता जो कि द्वारपाल या प्रतिहारी था, संग्रहिता कोषाध्यक्ष हुआ करता था, भागदूध भागदूध टैक्स को कलेक्ट करने वाला, कर को एकत्र करने वाला अधिकारी हुआ करता था, स्थपति मुख्य न्यायाधीश होता था, स्थपति, अक्षवाप द्रुत कीड़ा में राजा का जो साथी होता था वो अक्षवाप, और पालागल, पागल नहीं पालागल विदूषक का पूर्वज, राजा का साथी और एक वन अधिकारी हुआ करता था। ऋग्वेद काल में राजा बलि नामक स्वैच्छिक कर ग्रहण किया करता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते यह एक अनिवार्य कर के रूप में वसूला जाने लगा, जो कि केवल वैश्य वर्ण से लिया जाता था, और इसकी राशि 1/6 हुआ करती थी। उपज का 1/6 बलि या भाग कहा जाता था इसे, और इसीलिए इसके कलेक्ट करने वाले को भाग दूध कहा जाता था। और वैश्य वर्ण से कर एकत्रित करने के कारण वैश्य वर्ण को अनश्य बलिकृत यानी दूसरे को बलि देने वाला यानी कि टैक्स देने वाला, और अनश्याध यानी दूसरे पे उपभोग करने वाला, दूसरे के द्वारा उपभोग किया जाने वाला वैश्य वर्ण को कहा जाने वाला। राजा का एक नाम विषमत्ता भी कहा गया इस टाइम पे। क्यों? क्योंकि विष को खाने वाला था। न्याय प्रशासन में राजा ही सर्वप्रमुख होता था। सैन्य प्रशासन में स्थायी सेना नहीं थी, वही मिलिशिया हुआ करती थी, और ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, ये खास बात है। इसके अलावा अग्नि परीक्षा और जल परीक्षा जैसी न्याय प्रशासन में प्रचलित थी। उत्तर वैदिक सामाजिक जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि यहाँ पर वर्णाश्रम में देखने को मिला। वर्णाश्रम तो उत्तर वैदिक काल में जाति व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी, लेकिन वर्णाश्रम हमें देखने को मिलता है। समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, जिसमें सबसे जो क्षत्रिय है और ब्राह्मण है इनमें प्रतिद्वंदता चलती रहती थी कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। शूद्रों की दशा समाज में सबसे निम्न थी। उन्हें उपनयन संस्कार और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इन्हें अनश्य प्रेष्य यानी कि अन्य 3 वर्णों का सेवक के रूप में माना जाता था। शूद्रों में जो रथकर था उसका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता था, क्योंकि इसे उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त था।
स्त्रियों की दशा की अगर बात करें तो स्त्रियों की दशा में भयानक गिरावट आई। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद से भी हमें स्पष्ट होता है, जहाँ याज्ञवल्क्य एक बार गुस्सा होकर गार्गी को बोलते हैं कि बहस ना करो अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। सतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया। स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो चुका था, जो कि ऋग्वैदिक काल में था। सभा और विदत में भाग लेने पर रोक लगा दी गई। स्त्रियों का बाल विवाह होने लगा। सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का लेकिन प्रचलन नहीं था। मैत्रेयी और कात्यायनी दो याज्ञवल्क्य की स्त्रियां हैं, जिनका उल्लेख विदुषी स्त्रियों के रूप में उत्तर वैदिक काल में मिलता है। गोत्र प्रथा का प्रारंभ भी हमें उत्तर वैदिक काल से मिला है। गोत्र शब्द का अर्थ होता था गोष्ठ, अर्थात वह स्थान जहाँ समूचे कुल एक साथ अपनी गायों को बांधते थे। आगे जाकर एक गोत्र का दूसरे गोत्र में, मतलब समान गोत्र में विवाह प्रतिबंधित हो गया और ये एक वंश से इसका शब्द लगाया जाने लगा। आश्रम व्यवस्था अगर देखें तो उत्तर वैदिक काल तक तो सिर्फ 3 ही आश्रमों का उल्लेख मिलता है, लेकिन जवालो उपनिषद में चौथे और अंतिम आश्रम का उल्लेख भी मिलता है। तो कुल आश्रमों की संख्या 4 थी। हाँ, वर्ण व्यवस्था जो थी उत्तर वैदिक काल में वो जन्म के आधार पर हो चुकी थी, कर्म के आधार पर से हटकर, जो कि एक गलत बात हुई थी। छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, लेकिन जवालो उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख हमें मिलता है। एक एक करके एक एक आश्रम देखते हैं। तो ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष तक चलता था, ये 25 वर्ष की उम्र तक। इस आश्रम में मनुष्य बौद्धिक विकास, ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करता था। यह आश्रम विद्या अध्ययन का काल था और उपनयन संस्कार से प्रारंभ होता था। तो उपनयन संस्कार जैसे ही होता था वहां से ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत हो चुकी होती है। बोधायन धर्मसूत्र के अनुसार, बोधायन धर्मसूत्र, क्योंकि धर्मसूत्र में ही जो संस्कार है, जो हमारे आश्रम हैं और पुरुषार्थ हैं, इनका वर्णन मिलता है। तो बोधायन धर्मसूत्र में कहा गया है कि जो ब्राह्मण है और क्षत्रिय है और वैश्य वर्ण है, इनके बालकों का उपनयन संस्कार क्रमशः बसंत ऋतु के 8वें वर्ष, बसंत ऋतु के 8वें वर्ष में ब्राह्मणों का, ग्रीष्म ऋतु के 11वें वर्ष में वैश्य क्षत्रिय वर्ण का और शरद ऋतु के में 12 वर्ष की अवस्था में वैश्य वर्ण के बच्चों का उपनयन संस्कार होगा और महिलाओं को प्रतिबंध लगा दिया गया था। आश्रम में जीवन पर्यंत रहकर शिक्षा करने वाले बालकों को नैष्ठिक और बालिकाओं को ब्रह्मवादिनी कहा जाता था। गृहस्थ आश्रम अगर देखें तो 25 से 50 वर्ष की आयु तक ये चलता था। सबसे श्रेष्ठ आश्रम, सबसे प्रमुख आश्रम और सबसे लंबा समय व्यतीत, मतलब इंसान अपना सबसे कीमती जो समय है वो गृहस्थ आश्रम में ही व्यतीत करता था। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात जो समावर्तन संस्कार होता है, तो समावर्तन संस्कार से गृहस्थ आश्रम की शुरुआत होती है। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ पर व्यक्ति अपने 3 ऋणों से मुक्ति प्राप्त करता है। कौन कौन से? ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। और 5 महायज्ञ इसी आश्रम में पूरा करता है। 5 महायज्ञ यानी कि ब्रह्म या ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, तो ये तीनों तो ऋण भी हो गए और तीनों यज्ञ भी हो गए। इसके अलावा भूत और मनु यज्ञ इसी आश्रम में संपन्न होते थे। और त्रिवर्ग यानी 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से 3 पुरुषार्थ की पूर्ति यहीं पर होती थी, धर्म, अर्थ और काम। इसके अलावा मोक्ष आगे आएगा। तो इन्हें त्रिवर्ग कहा गया, धर्म, अर्थ और काम को। वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष तक की आयु वर्ष का माना जाता है। जब मनुष्य लौकिक जीवन के कार्यों से मुक्ति पा लेता था तब वह पारलौकिक जीवन की ओर उन्मुख करता था, लेकिन अभी भी व्यक्ति समाज से संबंध बनाए हुए रखता था। लेकिन 75 वर्ष की अवस्था के पश्चात संन्यास आश्रम प्रारंभ हो चुका होता था, जिसमें अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष को व्यक्ति प्राप्त करता था और सांसारिक जीवन से पूरी तरह कट चुका होता था। खान पान रहन सहन की बात करें तो चावल और नमक
का उल्लेख उत्तर वैदिक काल तक हो चुका होता था। पशुपालन का महत्व घटा और कृषि का महत्व बढ़ चुका था, क्योंकि लोहा आ चुका था और लोहे का प्रयोग बहुतायत में होता था। श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क के रूप में लोहे का उल्लेख मिलता है। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य हमें 1050 ईसा पूर्व के उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। शतपथ ब्राह्मण, जुताई के लिए कर्षण, बुआई के लिए वपन, कटाई के लिए लूलन शब्द का प्रयोग होता है। सिंचाई के साधनों में तालाब और कुओं का उल्लेख है। इसके अलावा नहरों का प्रयोग भी उत्तर वैदिक काल में होने लगा था। पशुपालन में गाय, बैल, भेड़, बकरी आदि को पाला जाता था और हाथियों को भी पालना प्रारंभ हो चुका था। उद्योग और धंधों की बात करें तो कुम्हार, स्वर्णकार, मणिकार आदि प्रमुख उद्योग थे। व्यापार अगर बोले तो समुद्र का ज्ञान हो चुका था इस टाइम तक, और कोई मुद्रा नहीं थी, वस्तु विनिमय प्रणाली का ही इस्तेमाल किया जा रहा था। उत्तर वैदिक कालीन अगर धार्मिक जीवन बोले तो उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक जीवन में 3 परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। पहला तो देवताओं के महत्व में परिवर्तन हुआ। उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सर्वोच्च देवता हो गए, रुद्र और विष्णु भी प्रमुख देवता के रूप में आ गए। विष्णु पालक एवं रक्षक देवता और कुषण शूद्रों के देवता हो गए। आराधना की रीति में परिवर्तन हुआ। यहाँ पर पशु बलि जैसी कई कुप्रथाएं और कर्मकांड आने लगे। यजमान और इनका संपादन करने वाले पुरोहित ब्राह्मण कहलाते थे। उत्तर वैदिक काल में कई बड़े बड़े यज्ञ संपन्न होने लगे। धार्मिक उद्देश्यों में परिवर्तन हुआ। अब आर्य लौकिक उद्देश्यों के साथ साथ पारलौकिक उद्देश्यों हेतु भी उपासना करते थे। शतपथ ब्राह्मण में पहली बार पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। अब जो पुरुषार्थ थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें से 3 गृहस्थाश्रम संबंधित हैं, और पुरुषार्थ का मुख्य जो आधार था वो विवाह था। और उत्तर वैदिक काल के जो यज्ञ थे, 5 प्रमुख यज्ञ, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि जो पंच महायज्ञ है वो अलग है, और ये जो यज्ञ है ये कर्मकांडी यज्ञ है, ये अलग है। राजसूय यज्ञ ये राज्याभिषेक के दौरान किया जाता था। वरुण और इंद्र देवता को समर्पित था। इसमें राजा के 17 अलग अलग प्रकार के जलों से अभिषेक होता था, और कभी कभी पुरोहित को राजा इसमें 2,40,000 गाय दान में देता था, और ये लगभग 1 साल तक चलता था। वाजपेयी यज्ञ, राजा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए इस यज्ञ का आयोजन करता था। वाजपेयी तो अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके 5 साल तक गठबंधन की सरकार चलाए, वैसे ही वाजपेयी यज्ञ किस संबंधित था? शक्ति प्रदर्शन के लिए था। इसमें रथ दौड़ का आयोजन होता था। पुरुष में एक यज्ञ में पुरुषों की बलि दी जाती थी। इसमें सर्वाधिक 25 यज्ञ स्तंभों का निर्माण किया जाता था, और ये 5 दिन तक चलता था। अश्वमेध यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ ये सीमा विस्तार के लिए था। इसमें 4 अनुष्ठाता, 4 रानियां और उसके 400 अनुचर हिस्सा लेते थे, और इसमें एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था, और अगर उसे कोई रोक लेता था तो उस राजा से सामने वाले साम्राज्य के राजा को युद्ध करना पड़ता था। श्रोत्रामणि यज्ञ, इस शब्द की उत्पत्ति श्रोत्रामन एक अच्छा रक्षक शब्द से हुई है। श्रोत्रामणि यज्ञ जो इंद्र की एक उपाधि है। यह यज्ञ पशु और शुरा की आहुति दी जाती थी। पशु और शुरा की आहुति, क्योंकि सोमपा कौन है? इंद्र। तो यहाँ पर लगभग अपना उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है। धन्यवाद।